तो आज हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड वर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि दो टाइप के फंक्शंस होता है। एक होता है इनबिल्ट फंक्शंस, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अभी तक बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, जैसे अपेंड, लेन, क्लियर और कॉपी। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हम लोग कैसे लिख सकते हैं कोई भी फंक्शन, एडवांटेजेस क्या होता है फंक्शन यूज करने का, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है फंक्शन में, स्टार और डबल स्टार को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट के साथ, कलेक्शन कैसे पास करना है कोई भी फंक्शन में, और मल्टीपल वैल्यूज हम लोग फंक्शन में रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं। अब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंपल df कीवर्ड अगर हम लोग देते हैं, उसके बाद कोई भी फंक्शन का नाम देना पड़ता है हम लोग को, सपोज माई फंक। उसके बाद पैरेंथेसिस, जैसे हम लोग ने लेंथ फंक्शन, क्लियर, कॉपी, वो सारे फंक्शंस भी यूज किए थे, वहां पे हमें पैरेंथेसिस यूज करना पड़ा था। वैसे ही फंक्शन क्रिएट करते टाइम पैरेंथेसिस हमें देना पड़ता है नाम के बाद, उसके बाद कोलोन, उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी लिखना है उसके अंदर हम लोग उसका बॉडी लिख सकते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए मैं अपना नाम यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट सपोज कोडिंग ग्लिट्स हम लोग प्रिंट करते हैं। अब जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये तो प्रिंट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन क्रिएट हुआ। अब फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी, जो भी बॉडी लिखा हुआ है, उसे अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो फिर हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट पहले जैसे देखा था फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस लिख के जस्ट उसे कॉल कर सकता है। पहले दो लाइन में मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया, उसके बाद जो फोर्थ लाइन लिखा हुआ है उसमें मेरा फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो फंक्शन मेरा कॉल हुआ और मेरा प्रिंट हो गया कोडिंग ग्लिट्स। अब फंक्शन कितने टाइप के हम लोग लिख सकते हैं, पहला सिंपल फंक्शन, नेक्स्ट पैरामीटराइज्ड और थर्ड यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। पहले पुराना एक एग्जांपल सोचो, लेंथ फंक्शन का। किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग को पास करते हैं और हमें वो आउटपुट में लेंथ निकाल के दे देता है। कभी क्या हम लोगों ने सोचा कि एक्चुअली वो लेंथ कैसे निकाल के हमें दे रहा है? इसीलिए फंक्शंस हम लोग यूज करते क्यों है? क्योंकि इट सिंप्लीफाई इम्प्लीमेंटेशन। अगर ऑलरेडी मुझे कोई फंक्शन में लेंथ निकाल के मुझे मिल रहा है, तो जहां पे भी मुझे लेंथ निकालना है वहां पे मैं लेंथ फंक्शन को यूज कर सकता हूं। उसका इम्प्लीमेंटेशन जानने का भी मुझे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ कोड। वही सेम चीज अगर हमें बार बार यूज करना है, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमें बहुत बार ही लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का, बार बार सेम लॉजिक ना लिख के जस्ट हम लोग लेंथ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, बार बार एक फंक्शनलिटी को रीयूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉड्यूलराइजेशन। मॉड्यूलराइजेशन मतलब अगर हमें बहुत सारे काम करने हैं और सोचो कहीं पे छोटा सा भी एरर आ गया, तो हमें वो पूरा कोड चेक करना पड़ेगा और डीबग करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा सोचो। लेकिन अगर हम लोग सारे कामों को डिवाइड करके मॉड्यूलराइज कर देंगे, सोचो लेंथ निकालने का काम एक पर्टिकुलर लेंथ वाले फंक्शन में, उसके बाद स्प्लिट करने के लिए एक दूसरा फंक्शन, कॉपी करने के लिए एक दूसरा फंक्शन, तो फिर हमें पता चल जाएगा अगर कहीं पे भी एरर आ रहा है तो इजीली हम उसे डीबग कर सकते हैं और इजीली उसे फिक्स कर सकते हैं। अब जैसे सपोज मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो वो चीज मैं कैसे लिख सकता हूँ? सपोज यहाँ पे मैं दो वेरिएबल ले रहा हूँ, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10 और c इक्वल टू a प्लस b मैं करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट c। ये हो गया सिंपल एग्जाम्पल कोई भी दो नंबर को ऐड करने के लिए। अब इसे अगर मुझे फंक्शन के अंदर डालना है, जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे df, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है, सपोज ऐड नंबर, ऐड अंडरस्कोर नंबर मैं देता हूँ, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कोलोन, उसके बाद इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं जस्ट हम लोग को इंडेंटेशन सही कर देना है। ये हो गया हम लोग का ऐड करने के लिए एक सिंपल फंक्शन। जो भी ऑपरेशन है हम लोग उस फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, और जब भी हमें ऐड करना हो दो नंबर को हम लोग उसे कॉल कर सकते हैं। सपोज इसे मैं कॉल करूंगा यहाँ पे ऐड अंडरस्कोर नंबर, तो जब भी आप इसे एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे आपका आंसर 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, हमेशा तो हम लोग को 10 और 15 को ऐड करना नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने हार्ड कोड कर दिया। हमेशा हमें ये इंश्योर करना है कि कहीं पे भी हार्ड कोडेड वैल्यूज ना रहे। अब आइदर हम लोग फंक्शन के अंदर इनपुट लेकर इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर हम लोग इनपुट लेके
उस फंक्शन को भेज सकते हैं। तो सपोज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लेंगे, यहाँ पे a इक्वल टू इनपुट और कोई मैसेज दे देंगे, एंटर ए नंबर। उसके बाद सेम चीज हम लोग और एक बार इनपुट ले लेंगे b। अब हमें क्या करना है, ये जो a और b हम लोगों ने इनपुट लिया, ये a और b का वैल्यू हमें भेजना है जो हम लोग का ऐड नंबर फंक्शन है। तो वैल्यू भेजने के लिए हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं। पैरामीटर कैसे देंगे, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हम लोग को भेजना है उतने हमें रिसीव करना है। तो यहाँ पे ऐड नंबर में हम लोग क्या कर देंगे, a, b हम लोग दे देंगे। यहाँ पे a और b हार्ड कोड ना करके इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं c इक्वल टू a प्लस b। अब मुझे क्या करना है, जब हम लोग ऐड नंबर को कॉल कर रहे हैं मुझे क्या करना है, a और b का वैल्यू भेजना है। अब यहाँ पे जो हम लोग ने इनपुट लिया ये तो स्ट्रिंग में आएगा, तो इसे हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं INT में। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड नंबर को कॉल कर रहे हैं। अब जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे पहले ऐड नंबर वाला फंक्शन हम लोग का डिफाइन हो गया, पैरामीटराइज फंक्शन। वहां पे हम लोग को दो नंबर भेजना है। ए हम लोग अभी एंटर ए नंबर करेंगे, सपोज 6, सेकेंड नंबर इनपुट करेंगे 7। इसके बाद क्या होगा, ऐड नंबर कॉल होगा और पास होगा वैल्यू 6 और 7। उसके बाद c इक्वल टू 6 प्लस 7 और प्रिंट हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 13। अब हम लोग यहाँ पे सपोज इनपुट ना लेके डायरेक्टली नंबर भी पास कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे हमें मिल जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो जो हम लोग का फंक्शन है वो 2 पैरामीटर ले रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 पैरामीटर भेजने हैं। अब जो भी फंक्शन डिफाइन हुआ है हमें तो उसका डेफिनेशन पता नहीं है, वो 2 पैरामीटर ले रहा है या 3 पैरामीटर ले रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे आप देखोगे ऐड नंबर टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वेर गिवन। करेक्ट, 2 ले रहा है, हम लोग 3 भेज रहे हैं, लेकिन मुझे 3 ही भेज रहे हैं। तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पे वेरिएबल से पहले स्टार दे सकते हैं। जब हम लोग स्टार देंगे उसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट वेरिएबल a है वो फर्स्ट नंबर लेगा, उसके बाद जो वेरिएबल b है वो इनपुट लेगा बट एज ए टप्पल। तो जो 2 और 3 का वैल्यू आएगा वो एज ए टप्पल आएगा। सपोज मैं यहाँ पे टाइप ऑफ a प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे उसके साइड में टाइप ऑफ b भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, और इसे एग्जीक्यूट जब हम लोग करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो इनपुट है वो हम लोग का इंटीजर आ गया, उसके बाद टप्पल आ गया। और इंटीजर और टप्पल को कैसे एक्सेस करना है आपको पता ही है। अब सपोज अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का a में आ जाएगा 1 और b में आ जाएगा कुछ नहीं, एम्प्टी टप्पल। यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो a और b, और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करके देखोगे तो a आ गया 1 और b आ गया एम्प्टी टप्पल, एरर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने सिंगल स्टार लिया, लेकिन अगर सिंगल स्टार के बदले हम लोग डबल स्टार लेते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का हुआ, जो दूसरा b है वो अब बन गया है डिक्शनरी। तो अगर डिक्शनरी बन गया है तो हम लोग डिक्शनरी फॉर्मेट में भी वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं सपोज a को हटा देता हूँ और सिर्फ एक ही लेता हूँ, हम लोग का वेरिएबल b, यहाँ पे टाइप ऑफ a हटा देता है और यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करता है b। अब सपोज यहाँ पे मैं की वैल्यू पेयर में वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू सपोज 5। इसे अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो जो हम लोग का b वेरिएबल है वो हो गया है डिक्शनरी, और b में हम लोग का डिक्शनरी का वैल्यू हम लोग का प्रिंट हो गया a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5। अब यहाँ तक हमने नॉर्मल सिंगल वैल्यूज भेजे आर्ग्यूमेंट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कलेक्शन भी भेज सकते हैं। सपोज हम लोग के पास एक लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सपोज a वेरिएबल भेजेंगे और यहाँ पे हम लोग लिस्ट भेज देते हैं और प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट जो हम लोग ने भेजा वो रिसीव भी हुआ एज ए लिस्ट। आपको पता है पाइथन है हम लोग का डायनेमिकली टाइप, तो हमें यहाँ पे बताना ही नहीं पड़ा, हम लोग लिस्ट भेज रहे हैं, टपल भेज रहे हैं, डिक्शनरी भेज रहे हैं, डायरेक्टली जो भी वैल्यू भेजोगे वो एज इट इज रिसीव हो जाएगा। लिस्ट की तरह ही हम लोग सेट, टपल, डिक्शनरी कुछ भी भेज सकते हैं। अब सपोज पुराना वाला एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हम लोग 2 नंबर को ऐड कर रहे थे और ऐड करने के लिए 2 वैल्यू भेज देते हैं, सपोज 5 और 10।
अब इसे जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं 5 और 10 हम लोग का पास हुआ और वहीं पे प्रिंट हो गया 15। लेकिन अब अगर मुझे जो भी रिजल्ट है वो कहीं पे बाद में यूज करना है 15। अब एक चीज यहाँ पे देखो, जो भी फंक्शन हमने लिखा उसी के अंदर हम लोग ने सम किया, लेकिन अगर हमें चाहिए जो भी रिजल्ट आया उसे हम लोग बाद में कहीं पे यूज कर सके, वो तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोग रिजल्ट को सब काम खत्म होने के बाद वापस भेज सकता है जहां पे भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब रिटर्न कर सकता है। तो अभी देखते हैं फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखा जा सकता है। सपोज यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ लिखना है रिटर्न सी। अब रिटर्न जो कर रहे हैं हम लोग वो रिसीव तो किसी को करना पड़ेगा, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज इसे हम लोग दे देते हैं सी इक्वल टू एड नंबर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ही प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट सी। अब इसे हम लोग जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड नंबर कॉल हुआ 5 और 10 वैल्यू के साथ, वो वैल्यू यहाँ पे सम होके रिटर्न हो गया। जो रिटर्न वैल्यू था वो आके यहाँ पे स्टोर हो गया इन सी, और यहाँ पे जब हम लोग ने सी को प्रिंट किया, प्रिंट हो गया हम लोग का यहाँ पे 15। अब यहाँ पे अगर आप एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करना चाहते हो तो क्या आप कर सकते हो। दूसरे लैंग्वेजेस में अगर आपने देखा होगा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सी के साथ अगर ए और बी भी रिटर्न करना चाहता हूँ तो फिर यहाँ पे क्या एरर आएगा। एरर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ऐसे वैल्यूज तो यहाँ पे इट विल बी रिसीव्ड एज ए टपल इन फॉर्म ऑफ टपल। तो जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का सी ए और बी तीनों का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। चलो सब कुछ डिस्कस कर दिया फंक्शन के रिलेटेड, होप अच्छा लगा होगा आपको। लगा है तो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।